राजा राम जाट। क्या कभी आपने इनका नाम सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मुगल इतिहास में मुगलों को सबसे ज्यादा अपमानित करने वाले और सबसे बड़ा घाव देने वाले का नाम जाट राजा राम सिंह है। आपको यही लग रहा होगा कि अकबर का मकबरा तो आगरा से कुछ ही दूरी पर सिकंदरा में स्थित है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अकबर के मकबरे के नीचे उसकी लाश है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनकहा भारत पर। विष्णु शर्मा की किताब इतिहास के 50 वायरल सच के अनुसार इस बात की शुरुआत 1 जनवरी 1670 को आगरा कोतवाली में गोकुल जाट और उदय सिंह के फांसी के बाद ही हो गई थी। जाट उस वक्त खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन भूले नहीं, इंतजार था एक ऐसे योद्धा का जिसके ध्वज तले जाट मुगल सल्तनत के आगे खड़ा होने की हिम्मत कर सके। यह इंतजार 15 वर्ष बाद खत्म हुआ। सिनसिनी के पास औ तहसील के थानेदार का नाम लाल बेग था। यह अति कपटी, दुराचारी तथा लंपट अधिकारी था। एक दिन एक अहीर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ जा रहा था। गर्मी का समय था, इसलिए वह औ कस्बे के समीप एक कुएं के पास पानी भरने आ गया। उसी समय लालबेग खां थानेदार का एक सिपाही कुएं पर पानी भर रहा था। वह उस स्त्री के रूप लावण्य को देखकर चकित रह गया। उसने लालबेग खां को इसकी सूचना दी। थानेदार ने शीघ्र ही कुछ सिपाही भेजकर उस अहीर स्त्री का अपहरण करवा लिया और उसे गढ़ी पर मंगवा लिया। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। यह समाचार राजा राम तक भी पहुंचा और यह खबर सुनकर राजा राम गुस्से से आग बबूला हो गए और वहीं लालबेग की मृत्यु का निश्चय किया गया। कार्तिक महीना पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में भारतीय परंपरा के अनुसार एक विशाल सांस्कृतिक पर्व मनाया जाना था। उसी पर्व की तैयारी के दौरान राजा राम ने भूसे के गट्ठरों के साथ अपने कई नवयुवक सैनिक हथियार के साथ गढ़ी के अंदर भिजवा दिए। इशारा मिलते ही राजा राम के साथी मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। देखते ही देखते गढ़ी में लाशों का ढेर लग गया। थानेदार लालबेग खां को घसीट घसीट कर मार दिया गया। वहीं से उन्होंने जाट विद्रोह का उद्घोष कर दिया और उनकी धाक आसपास के परगणों में द्रुत गति से फैलने लग गई। अन्य जाट सरदार तथा कुंतल, आगरा, धौलपुर, फतेहपुर सीकरी के जाट सिनसिनवारों के साथ मिलकर एक संगठन में आबद्ध हो गए। जाट युवक अपने बुजुर्गों के आज्ञा से मरने मारने के लिए राजा राम के ध्वज तले खड़े हो गए। राजा राम और राम की चाहर ने बंदूकें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जंगलों में कई गुप्त छावनियां बनाई गई। छत्रपति शिवाजी की तरह उन्होंने मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया। मुगलों की छोटी छोटी टुकड़ियों पर गौरीला पद्धति से आक्रमण कर मुगल सैनिकों के सरदारों को मृत्यु के हवाले करके जंगल में गायब हो जाते थे। कई बार मुगलों का खजाना लूट लिया और जिससे उन्हें अपनी फौज खड़ी करने में मदद मिली। उन्होंने पूरे आगरा, मथुरा, भरतपुर के इलाके में बीच बीच में अपनी पोस्ट इस तरह से बनाई कि कोई भी मुगल कारवां सुरक्षित ना निकल सके। इसी बीच उन्होंने धौलपुर के पास मुगल फौजदार खान बहादुर पर हमला कर उसके दामाद समेत 80 सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और सैकड़ों घोड़ों को छुड़ा लाए। औरंगजेब ने 1686 में जफर जंग कोकल ताश की अगुवाई में मुगल फौज जाटों को कुचलने के लिए भेजी, लेकिन जाटों ने उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी। 1687 में औरंगजेब ने फिर अपने शहजादे आजम खान के बेटे बीदर बख्त की अगुवाई में एक और फौज भेजी, साथ में खान जहां को भी भेजा, लेकिन जाटों का वो भी कुछ नहीं कर पाई। एक तरफ जाटों का पराक्रम बढ़ चढ़कर बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुगल सैनिकों में जाटों द्वारा अचानक होने वाले हमले का खौफ बैठ गया था। राजा राम ने मीर इब्राहिम पर हमला कर करीब 400 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगरा के फौजदार शाइस्ता खान को हराकर आगरा पर एक तरह से कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर हमला बोल वहां के सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां निकाली और उसमें आग लगा दी। उसके बाद उसकी अस्थियों को पैरों तले रौंद कर उन्होंने औरंगजेब को यह संदेश दिया कि उन्होंने गोकुल जाट की मौत का बदला ले लिया है। इसके बाद
काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी राज सुल्तान या सरदार राजाराम जाट के नाम से अपरिचित नहीं रह गया था। जहां कहीं भी राजाराम जाट का नाम आता था, मुगलों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। राजाराम और राम की चाहर ने भारत के श्रेष्ठ वीरों में अपना नाम सुशोभित कर लिया। लेकिन राजाराम जाट और राम की चहर जैसे वीरों का नाम हमेशा हमारी किताबों से दूर रखा गया और चरसी, नशेड़ी और लंपट मुगलों को महान बताकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि भारत के ऐसे वीरों के बारे में जितना हो सके हम आपको बताएं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।